every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी बोला है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये पॉसिबल है, आर्टिकल 370 में चेंजेस ला सकते हैं या हटा सकते हैं। हमने वो करके दिखाया, अब जल्द पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी लेंगे, ये उनकी स्टेटमेंट है। मोदी को निकालने का एक ही तरीका है कि मुसलमान इलेक्शन को जहाज समझ के ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। अब जन्नत जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है भाई। यू डोंट हैव टू डाई टू गो टू जन्नत। एक कश लगाइए, डायरेक्ट जन्नत पहुंचिए 2 मिनट के अंदर। ये गारंटी कर रहा है पाकिस्तान। आप क्या सोच रहे हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके हमने बड़ों से यही सीखा है ना, चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि जल्द 5 साल 10 साल, या उन्होंने बोला कि जल्द हम पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी अपना जो हमारा हिस्सा है उसे हम लेंगे। पाकिस्तान अफीम की, चरस की खेती को रेगुलराइज यानी कि नॉर्मलाइज करना जा रहा है। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में भारतीय नौसेना के अड्डे के ऊपर हमला हुआ और उसमें 3 आतंकवादियों को पहचाना गया है। इसमें से एक तो पाकिस्तानी पूर्व कमांडर भी है। पाकिस्तानी आर्मी कितनी अच्छी तरीके से इन कमांडर को ट्रेनिंग देती है और बाद में आतंकवादियों में से मिलाकर या फिर खुद ही आतंकवादी पैदा कर कर भारत पे बार बार हमले करवाती है। ऐसी वारदातें कई बार होती रहती है और उसमें पाकिस्तानी आर्मी का पूरा सपोर्ट रहता है। कुछ दिनों पहले ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा था कि पीओके तो पूरा भारत का है और जल्द से जल्द पूरे लीगल तरीके से पीओके भारत में आ जाएगा और इसके लिए हमें ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। और वो आगे भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जितनी भी पार्टियां भारत में मौजूद है वो सब ऐसा ही मत रखती है। और मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में सारे लोग ही अपना ऐसा मत रखते हैं और जल्द से जल्द पीओके को पूरी तरह से भारत में शामिल कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। पर इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से और पाकिस्तानी आर्मी ने भी इसके ऊपर अपना जवाब दिया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान अब पहले जैसे नहीं रहा, वो भारत को काफ़ी कड़ी टक्कर देख सकता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों ने उनका जवाब दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान साइड कश्मीर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. और साथ ही साथ इसी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी बोला है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये पॉसिबल है, आर्टिकल 370 में चेंजेस ला सकते हैं या हटा सकते हैं। हमने वो करके दिखाया, अब जल्द पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी लेंगे, ये उनकी स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल लेवल पे कितने कंट्रीज हैं जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान स्टांस के साथ खड़े हैं और कितने कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ खड़े हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हों या दूसरे कंट्रीज। हम एक वो अपना मयार नहीं बना सकते, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। हमारी बात की तो कोई वक्त ही नहीं है ना। और अपने आप बात करें उस बात भी कायम रहे। Exactly. अपने आप को कह देना कि हम इस्लाम का किला या ये करते हैं वो करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक हम लोग देखें 5th जनरेशन में हम एंटर हो चुके हैं। इस वक्त में पावरफुल इंसान वही है जिसके पास सबसे अच्छी इकोनॉमी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है, ठीक है, जिसके पास यहाँ पे जो गरीब लोग है ना, वो एक जो हमारे पास एक सतह है ना, वो सतह गुर्बत से ऊपर आ चुका हुआ है। जिसने चाइना की मिसाल ले लें, जब यहाँ पर रहती है ऐसे लोग हैं, जब हुकूमतें यहाँ पे स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल खुद ही हम आपस में स्टेबल नहीं है, हमारे अवामी सतह पर इतने आपस में है, देख लें कोई पटवारी कह रहा है, कोई यूथिया कह रहा है। जब इसी डिबेट में हम बड़े हुए हैं ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज का कहने का कि हमारे कोई क्यों नहीं इतना सीरियस लेता। पहले आप नेशनल मसाइल हल कर ले, फिर इंटरनेशनल। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पे आपस में पार्टीज, मतलब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, एक दूसरे को चोर कह रहा है, दूसरा उसे चोर कह रहा है, और इवन अदारे भी बीच में। आप बात फलस्तीन की कर रहे हो, ठीक है, पहले आप अपने आप को तो ठीक कर लो, उसके बाद फलस्तीन की भी बात कर लो। हाँ, अच्छा, लास्ट में मुझे बताइएगा, जैसे आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया तो यहाँ पे ऐसे हुई बात कि जैसे पता नहीं हम क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, हुआ कुछ भी नहीं, बात खत्म हो गई। अब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि जल्द 5 साल 10 साल, उन्होंने बोला कि जल्द हम पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी अपना जो हमारा हिस्सा है उसे हम लेंगे वापस। क्या ऐसा? बहरहाल इतना भी नहीं, पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है, हमारे पास भी आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है, और इतने सालों से हम लोग ये हमारा तब नहीं कुछ कर सकते जब 47 में आजाद हुए थे, तब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। 65-71 वो बहुत पीछे रह गई है। लेकिन 71 में जो वाकया हुआ हो गए हैं, वो सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन उसमें आपस में क्लैशेस थे ना। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस हद तक कंट्रोल है, उस वक्त हद तक मजबूत है,
कि वो अपने मुल्क का दिफा कर सकती है। ठीक हो किसी की गया। हिम्मत नहीं है। आर्मी को जितना मर्जी हम बुरा कह लें वो अलग बात है, लेकिन उसमें इतनी पावर है कि कर सकती है दिफा कर सकती है। डिफेंस। चले ये हर एक की अपनी। अच्छा मुझे लास्ट में बताएं, बेहतरी की उम्मीद है आने, यानी पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या इंटरनल सिचुएशन है, एजुकेशन को ले लें, हेल्थ को ले लें, ये बेहतर हो सकते हैं? इंटरनेशनल तो बाद में मैं जाएंगे। तो सर मैं कहता हूँ बेहतर हो सकते हैं। मेरी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान आज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ठीक। 5 साल पूरे करके जाए अपने। मुझे अच्छा। डेमोक्रेसी के अलावा किसी चीज से कोई पाया नहीं है, ठीक जबरदस्त हो है। गया। मैं मुशर्रफ किसको भी चले, मैं नाम नहीं लेता इधर, कोई भी बंदा हो जितना मर्जी छाप उसको कहते हैं जितना मर्जी कर लें। डिक्टेटरशिप तो किसी भी हद तक मुझे हमें पसंद ही नहीं है ना। ठीक हो मैं कहता हूँ मौलाना फजलुर, मैं कहता हूँ बिलावल लग जाके यार 5 साल भी आ पूरे, जाए। कोई भी आ जाए। डेमोक्रेसी जो है ना वो रियासत की माँ होती है और ठीक है। पालती भी से वही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतरी की मेरा उम्मीद भी- नजर मेरा आ भी रही है? देयर इज ऑलवेज सम होप। अगर आप उम्मीद ही छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ बाकी नहीं ना रह जाता। ठीक हो गया। जब उम्मीद का दामन आप हाथ से छोड़ देंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाओगे आप। ठीक है। तो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और यही बात के डिक्टेटरशिप आप देख लें, पाकिस्तान जब से बना है, डेमोक्रेसी बेटर देन द डिक्टेटरशिप। चेयरमैन ऑफ द 9 मई आ रहा है तो पाकिस्तानी फौज ने 2-3 बड़े बड़े कमेंट दिए हैं दोस्तों। आज पाकिस्तानी फौज के उन कमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उनको डिलिबरेट करेंगे उनके ऊपर, और आपको मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा। देखिए साहब, ऐसा है, ये देखिए, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR, जो इनका मेन प्रोपेगेंडा का इदारा है पाकिस्तान का, जिसको बनाया है और लेट 40s में बन चुका था, आई थिंक 48-49 में बन चुका था, तब से झूठ बोलता आ रहा है। ये वही इदारा है, यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 15 दिसंबर 1971 को 15 दिसंबर 1971 को ये बोला था कि हम एंड तक लड़ते रहेंगे काफिरों से, कभी घुटने नहीं टेकेंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, मौसी बर्बाद हो जाएंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। सारे डायलॉग 15 को मारे, 16 तारीख को इन्होंने हथियार अपने डाल दिए पाकिस्तानी फौज ने। आपको पता ही है स्टोरी, ठीक है। ये वही ISPR है। तो ISPR फिर दंदन आया और मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ये DG ISPR हैं। तो DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने emphasize करा need to punish the perpetrators and the facilitators of the May 9 riots in accordance with the constitution and law to preserve the credibility of the country's justice system। ठीक है जी। और उन्होंने ये बोला कि भाई, एक तो ये बोला कि पाकिस्तान के कानून के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए, राइट। उन्होंने बोला बहुत बड़ा यह हादसा हो गया पाकिस्तान के साथ, और फिर उन्होंने बोला कि यह मैटर सिर्फ पाकिस्तानी फौज का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। अब 1 साल होने वाला है यार। मुझे एक बात अभी तक यह समझ में नहीं आई कि 1 साल होने वाला है और भाइयों ने आज तक उनको पनिश क्यों नहीं करा। कुछ गरीबों को इन्होंने जेल में डाल दिया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पाकिस्तान ने करा क्या। बड़ा स्मार्ट गेम खेला। ये कभी सारे दरवाजे बंद नहीं करते पाकिस्तानी। आप पाकिस्तानी के मुंह पे 4 थप्पड़ मार दो, ठीक है। अगर वो पठान होगा वो आपको निपटा देगा, अगर वो बलोच होगा आपको निपटा देगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी पंजाबी होगा ना, वो देखेगा कि यार इसने मार तो दिया, जो बेइज्जती होनी थी हो गई, क्या कल मुझे इससे कोई फायदा मिल सकता है कि नहीं। ये ऐसी कौम है यार, पाकिस्तानी पंजाबियों की जो कौम है ना, दे आर लाइक दैट। इन्होंने क्या करा देखो, वेरी स्मार्टली। नाउ पाकिस्तानी फौज है, इनके सामने क्या चीफ जस्टिस, क्या इनके सामने प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, क्या राष्ट्रपति, ये जानवर समझते हैं सबको।